देखो जी, दामी जी जरूर जीतेंगे और हमेशा दागड़ दामी हमारे वो जीत के आएंगे। समझता हूँ कि आज की डेट में दावा से कह सकता हूँ कि 75% जनता उनके हक में है। जी हाँ। जो एक ही धर्म के लोगों पे एक्शन हो रहा है वो उसको कैसे देखते हैं? एक ही धर्म के लोगों पे एक्शंस तो मेरे को नहीं दिख रहा है। ठीक हो रहा है, वो तो जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होना चाहिए। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखना चाहोगे उन्हें? बिल्कुल देखना चाहेंगे। और क्या है, ऐसा राजपुर रोड पे कौन सा मकान है, कौन सी दुकान है जिस पर बुलडोजर नहीं चला इसके उनके नाम पे? पहले से थोड़ा चेंज तो हुआ है। अब जैसे जो कि पहले पहाड़ों में इस चीज़ की सुविधा नहीं थी, कहीं रोड नहीं थी, कहीं जो है कि पानी नहीं था, कहीं मतलब जो है लाइट नहीं थी। तो ये चीज़ें जो है गांव में इस चीज़ की सुविधा अब जो है कि हो गई है। लेकिन जो धामी जी एक अवैध मदरसे तुड़वा रहे हैं, ये क्या सही है? एक धर्म के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है। गलत गलत होता है, कानून अपना काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या कांग्रेस की सरकार आ पाएगी या फिर बीजेपी दोबारा रिपीट करने वाली? कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है मेरे को। अंकल, प्रदेश में कैसा काम चल रहा है? काम फिलहाल जो दिखाई दे रहा है आज की डेट में पहले की सरकारों से बेहतर चल रहा है। मैं एक बात जानता हूँ, अगर आपने इनको ठीक करना है तो इनको शरिया का कानून लागू करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क की एक और ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम हैं घंटाघर के आसपास और गांधी पार्क के बिल्कुल सामने। तो हम यहाँ पे लोगों से पूछने वाले उनके ओपिनियंस हम जानेंगे कि सरकार कैसा काम कर रही है उनकी नज़रों में, क्या उन्हें विकास दिख रहा है या वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, कैसा विकास चाहिए उनको, ये सारे सवाल पूछेंगे क्योंकि ये ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि 27 के इलेक्शंस आने वाले, लोगों को बदलाव की उम्मीद है, लोगों को डेवलपमेंट की उम्मीद है और ये ओपिनियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे अगले चुनाव के जो समीकरण हैं उनको देखने के लिए। क्योंकि ओपिनियंस मैटर करते हैं, खासकर पब्लिक के ओपिनियंस। क्योंकि इलेक्शन के बाद जैसे हम बोला जाता है कि पब्लिक के ओपिनियंस नहीं सुने जाते, उससे पहले ही हम निकल चुके हैं पब्लिक के ओपिनियंस जानने के लिए। हम जानेंगे पब्लिक से क्या उनको बदलाव चाहिए तो कौन चाहिए या फिर सब चंगा सी। आइए लोगों से जानते हैं क्या चल रहा है उनके दिमाग में। अंकल, प्रदेश में कैसा काम चल रहा है? काम फिलहाल जो दिखाई दे रहा है आज की डेट में पहले की सरकारों से बेहतर चल रहा है। जी, बहुत बेहतर। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बेहतर। अब बहुत शब्द मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की जनता इतनी अंधी नहीं है। सारी उत्तराखंड की जनता को, प्रत्येक 13 जिलों की जनता को पता है कि आज की डेट में क्या चल रहा है, पहले क्या चला करता था, वो सब देख रहे हैं। आपने ये सवाल पूछा है तो इसका उत्तर होना चाहिए साफ, नीट एंड क्लीन। 13 जिलों में जनता है कहाँ? सब तो यहाँ हल्द्वानी, देहरादून आके बस गए। पलायन भी तो बहुत हो रहा है। ये सरासर गलत कहना है कि जनता नहीं है। जनता तो हर जगह होती है। कुछ लोग अपनी मनमाफिक, अपनी इच्छा से, कुछ सरकार की अंतर विरोधी नीतियों के कारण, पिछली सरकारों के भी हैं वो, कुछ इस सरकार में भी कुछ होते हैं, देर सवेर गलतियां होती हैं, उसके कारण लोगों ने पलायन किया था। पलायन एक ऐसा मुद्दा है उत्तराखंड, कई लोगों ने ये सवाल पूछा। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आज तक कोई ये समझ नहीं पाया कि पलायन कहते किसे हैं और पलायन क्यों हुआ है और पलायन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ पलायन और क्या अब रुक रहा है पलायन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। पलायन जो है 2 प्रकार का होता है, एक स्वैच्छिक पलायन, एक अस्वैच्छिक पलायन। अब स्वैच्छिक का संबंध अस्वैच्छिक से, अस्वैच्छिक का स्वैच्छिक से है। अब बताओ क्यों? अब 13 जिले हैं, 13 जिलों में तकरीबन सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी जिले में हुआ है। पौड़ी जिले में आज बता रहा हूँ। ये जो पलायन हुआ है, कुछ लोगों के घर खलियान, खेत सब कुछ थे, ज़मीन जायदाद मकान सब था, उसके बावजूद भी उसने पलायन किया। क्या कारण रहा होगा? रोजगार का, उसका दिल नहीं लगा, उसको सिनेमा देखनी है, उसने यहाँ शहर में घूमना है, वो पलायन कर गया। कुछ स्वेच्छा से पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है वहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। वो अस्वैच्छिक है, वो चाहता नहीं था, लेकिन वो परिवर्तित हो गया बाद में, वो स्वैच्छिक में चला गया। कुछ लोग ऐसे हैं, उस जैसे कि अब कैसे कई लोग थे, कोई यहाँ से गए, विदेश नहीं जाना चाहता था,
वो चाहता था मैं पलायन तो करूं लेकिन अपने देश में किसी कोने में रहूं, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल है, बंदरगाह है, हमारे कई बड़े बड़े शहर हैं, उसमें वो गया। तो वहाँ पे कुदरती ये हुआ कि परमात्मा की जब असीम कृपा होती है, उसमें छाप होती है। वो तो गया था यहाँ नौकरी करने के लिए, लेकिन उसको कोई ऐसा आदमी परमात्मा का बंदा मिल गया, उसने बोला कि यहाँ भारत में तनख्वाह कुछ नहीं है, यहाँ मत रहे तू, चल मैं तेरे को सऊदी अरब ले चलता हूँ, मैं तेरे को दुबई ले चलता हूँ, मैं तेरे को अमेरिका या ब्रिटेन, कहीं न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, इसराइल वगैरह वगैरह किसी अन्य देश में ले, वहाँ तेरे को ज़्यादा मिलेंगे और काम दूंगा आपको, बढ़िया काम दो। तो वो उनकी बातों में आकर के उसने सोचा भी नहीं था, वो चला गया। कुदरती उसको एक मोड़ आया उसकी ज़िंदगी में, वहाँ पे उसको एक अंग्रेज आदमी मिल गया और बहुत बड़े आदमी मिल गए। हम अपने स्वैच्छिक पलायन है। वो स्वैच्छिक पलायन, वो उत्तराखंड में क्या चल रहा है, अस्वैच्छिक या स्वैच्छिक, क्या ज्यादा है? अभी दोनों पलायन है, इसका संबंध उससे और उसका उससे संबंध है। उसमें से निकल करके जो छांट के आया, उसने क्या किया, एक लोग तो अपनी खेती बाड़ी छोड़ने के लिए रो रहे थे, मेरे घर में पानी नहीं है, किसी के घर में पानी खूब बह रहा था, उसने तब भी घर छोड़ा, उसका घर भी अच्छा बना हुआ था, उसने घर छोड़ दिया, वो चला गया। अब वो जो बाहर गए, विदेश में गए, वो उसने क्या किया, वहाँ उसको एक तीसरा आदमी कोई अंग्रेज मिल गया। अब जब अंग्रेज मिल गया उसको, तो उसने कहा कि हाँ भाई क्या है, आप कहाँ से आए हैं? भाई फलानी जगह, मैं हिंदुस्तान से ऐसी जगह से आया हूँ, इस स्टेट डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, ठीक है। उसने बात करके उसने देखा, उसने बोला कि ऐसा है, चलो हम आपको एक उच्च कोटि की आध्यात्मिकता से मिलवाते हैं, किसी महान संत से मिलवाते हैं। वहाँ चला गया, उनके सत्संग में सुना उसने बढ़िया बात सुने। उसने कहा अरे यार, धरती पर स्वर्ग तो यही है, कहीं बाहर नहीं है। ये तो हम उलझे हुए हैं, हम जब उल्टे कामों में लगे हैं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? आप नीचे ही जाओगे, जब उल्टे काम करोगे तो नीचे जाओगे, जब आप अच्छे काम करोगे तो स्वाभाविक है कि भगवान आपको रास्ता प्रशस्त करेंगे, आप ऊपर बढ़ेंगे। उत्तराखंड पे आते हैं अभी। अच्छा ठीक है, वो आध्यात्मिकता धारण कर ली और वो उच्च कोटि का महात्मा उसने अपना लिया, जो साक्षात परमात्मा के प्रकट रूप होते हैं, और उनकी तरफ से भगवान को प्यारा हो गया, भगवान में मिल गया, एक रूप हो गया, सम हो गया, विलीन हो गया। ये चीज़ होती है पलायन का मतलब, असली मतलब ये है। और एक जो अस्वैच्छिक पलायन था, वो चाहता नहीं था, घर से जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी गया। तो मतलब वहाँ हॉट ठोकरें खा करके, ना वहाँ का रहा, ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो वहाँ दिल्ली गया था नौकरी करने, कुछ साल वहाँ गया, उसको पैसे और मारे गए वहाँ। उसने क्या किया, आखिर एक दिन आत्महत्या कर ली, अपने माँ बाप यहाँ मरे उसके, वो वहाँ मरा, वो भी हो। ये सब अब आप पूछ सकते हैं। उत्तराखंड में कौन सा पलायन चल रहा है? पलायन मैंने बताया कि पलायन दो प्रकार का है, स्वैच्छिक पलायन, एक में स्वैच्छिक चल रहा है, अस्वैच्छिक चल रहा है? दोनों ही है, दोनों ही। उसका संबंध उससे, उससे। लेकिन उत्तराखंड में ही आते, पहाड़ से लोग यहाँ देहरादून और मैदानी क्षेत्रों में आते। क्या सरकार उसके लिए कुछ कर रही है? देखिए, मेन मकसद था पलायन का रोजगार पाना, सबसे बड़ा मकसद उसका पलायन का रोजगार पाना होता है। अब वो रोजगार किन लोगों को मिला, किन को नहीं मिला, वो चीज़ तो आप भलीभांति देख रहे हैं, अखबारों में छपता है, सब जगह कहानियाँ, मैगजीन, नावल। उत्तराखंड में क्या बदलाव हो रहा है? बदलाव आज की डेट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस हिसाब से देखा जाए, स्वामी जी कुछ कर रहे हैं ये पलायन की बीमारी को दूर भगाने के बारे में, ये काफ़ी कुछ सोचा भी, उन्होंने बोला भी था। भी कुछ लोग रिटर्न हुए हैं, वापस भी आए काफ़ी, आज कोरोना काल के बाद वापस आए हैं काफ़ी। कुछ आए थे यहाँ से चले गए, लेकिन अभी भी तांता लगा हुआ कि कुछ लोग आ रहे हैं अपने घर खलियान देखने के लिए, अपनी पुरानी यादों को तरोताज़ा करते हुए, अपनी जगह ज़मीन को। ये तो ठीक है पलायन में, लेकिन जो धामी जी एक अवैध मदरसे तुड़वा रहे हैं, ये क्या सही है? एक धर्म के खिलाफ दुश्मनी। आज ये धर्म के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं है, गलत होता है, कानून अपना काम करता है। कानून का जहाँ तक सवाल है, कानून सबके लिए बराबर होता है, कानून किसी के लिए छोटा बड़ा नहीं है। कानून के दायरे में हम सबको रहना, वो हम यहाँ के नागरिक हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, सभी हैं। तो हम अगर उससे बाहर जाते हैं, जो गलत काम करते हैं, तो हमको पहले अपना वो सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे जैसे और भाई भी हैं, तो सबके लिए कानून बराबर। आप भी चाहते हैं? देखो अभी दो घटनाएं हुई थी, एक वहाँ ऊपर हुई थी और यहाँ एक विकास नगर में, जिसमें बुलडोजर चला दिया। तो कानून सबके लिए सेम नहीं है क्या? एक धर्म के लोगों के लिए अलग है? और नहीं, ऐसा है कि किसी की हत्या करने की इजाज़त नहीं देता कानून हत्या करने। अभी एक नेता मारा गया, वो तो फिर मुसलमानों पे ही वो चला रहे हैं। वो सवाल नहीं होता, वो मुसलमान हिंदू का कोई इसमें सवाल है। जो गलत करेगा गलत पाएगा।
सीधा सा सवाल है, किसी जात बिरादरी का कोई सवाल नहीं है। लेकिन एक का घर टूटता है, एक का नहीं टूटता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये खाली बोलने की बातें हैं। अगर साहब सामने कानून के लोग भी वहाँ पे, मजिस्ट्रेट जज भी खड़े होते हैं, वकील भी होते हैं, प्रोफेसर भी होते हैं, सारे कुछ होते हैं, पत्रकार बुद्धिजीवी भी सारे आप जैसे गणमान्य लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो सबके सामने की बात है, कोई एक अंदर छिपने वाली बात है, गली के अंदर की बात है, ये बाहर की रोड पे वो सब होता है, वो सब देखना पड़ता है। आप तो देख रहे हो, मेरे बुद्धिजीवी हो, कैसा काम कर रहे हैं, क्या बदलाव हुआ है यहाँ पे? काम काफ़ी बदलाव जो तब से देखने को मिल रहा है। हाँ, इतना मान सकते हैं कि जैसे कि आज की डेट में स्मार्ट सिटी की बात लीजिए, स्मार्ट सिटी में 3 कंपनियां बदली गई। अब लोक निर्माण विभाग, यहाँ के सार्वजनिक विभाग को, यहाँ के उत्तराखंड सरकार के विभाग को ये काम सौंपा गया। तब भी उसके बावजूद भी ऑफिसर फिर भी इतने क्लियर नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। 2 कंपनियां बदलने के बाद भी, एक हरियाणा की कंपनी थी पहले स्मार्ट सिटी, वो निकाल दी थी, यहाँ से भगा दी। उसके बाद फिर अभी नाली नूली सब चौक हैं, बिल्कुल कोई वो नहीं हुआ है। इतने साल हो गए फिर भी स्मार्ट सिटी जैसी नहीं लग रही है। देखो जी, ऐसा है कि ये तो गलती किसकी है इसमें? ये गलती ये है कि देखो, कंपनी जो ऑफिसर हैं सबसे बड़े, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, उसको अगर जवाबदारी सौंपी गई है तो अपनी जवाबदारी को बखूबी निभाना होगा। अपनी जवाबदारी को जवाबदारी समझना होगा भगवान के नाम पे। और अगर वो भगवान से नहीं डरता है तो उसके लिए कुछ ऑफिसर गिरी भी बेकार है, उसको ऑफिसर बनना भी नहीं स्वामी चाहिए। जी को भी तो जनता से जवाबदेही है ना, मुख्यमंत्री है वो। बहुत बड़ी वो जवाब देना चाहिए तो, लेकिन क्या ये काम का हवाला देते हैं वहाँ पूरा, या लेखन ये भी तो मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते वहाँ गलत है। जब तक आपको कैसे पता लगेगा मेरे पीछे क्या हुआ, जब कोई आपको भी खबर देने वाला होगा। ये खबर ऊपर तक जानी चाहिए, या ऐसा हुआ नहीं, ये बातें गलती डिपार्टमेंट्स की है, धामी जी की नहीं है। डिपार्टमेंट की है। यहाँ पे डिपार्टमेंट में भी तो बड़ा निर्माता निर्देशक कई जीत बैठे हुए डायरेक्टर होते हैं, कई होते हैं, उनकी क्या जवाबदारी है? उन्हीं को तो देखना मुख्यमंत्री का काम है। वो देखना है तो ये छोटी जगह से बात ऊपर जाती है। छोटा एक को तो गली गली पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो अगर सुधर जाए तो ऊपर भी व्यवस्था ठीक होती है, नीचे से होता है। तो बढ़िया, इतने सारे मुख्यमंत्री हुए हैं अभी उत्तराखंड में 25-26 साल में, तो धामी जी कैसे हैं? आज सबसे बेहतर देखे अभी तक हमने खंडूरी साहब थे। खंडूरी साहब के बराबर तो कोई, अब वो स्वर्गीय होने, उनके पुण्य आत्मा को शांति मिले, श्री चरण परमात्मा के असीम अनुकंपा से उनकी वो हुआ है, सब कुछ हुआ है। लेकिन अब उनके बाद जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो दामी जी अच्छा ही कर रहे हैं कुल। जी हाँ। 10 में से कितने नंबर दोगे? अरे कब लगभग 10 में से कितना नंबर दे सकते हैं? मैं नंबर देने वाला कौन होता हूँ, पर ये कहूँगा कि बेहतर ही है, बेहतर है। नंबर की बात तो अलग हो जाती है। तो आम जनता चाहती है वो ऐसे ही बने रहें, या फिर बदलाव देखना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि आज की डेट में दावा से कह सकता हूँ कि 75% जनता उनके हक में है। जी हाँ। कैसा प्रदेश में काम हो रहा है? धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी फिलहाल ठीक ही काम कर रहे हैं उस हिसाब से। हाँ, ठीक ही कर रहे हैं जितना होना चाहिए। जिस हिसाब से रोज़गार वगैरह वो दिख नहीं रहा है, विकास जिस हिसाब से चाहिए, बिजनेस वगैरह व्यापार है जैसे प्रगति करना चाहिए, उस हिसाब से प्रगति नहीं कर रहा है। वो अंकल पीछे बैठ के बोल रहे थे कि धामी जी तो अपनी तरफ से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे लेवल के जो वो हैं, मंत्री हैं या फिर क्या बोलते हैं सचिव हैं, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हकीकत भी है कि जैसे ऊपर लेवल तो ठीक है, बट उसके नीचे मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में खामी है। मैनेजमेंट में जैसे देखा जाए, मेरे हिसाब से अपना राय है, ऊपर मोदी जी को भी ले लिया जाए प्रधानमंत्री तो वो ईमानदार है, बट उनके नीचे जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि बाकी जो है, एक आदमी के ईमानदार होने से काम नहीं होगा। ऐसे प्रदेश में एक आदमी के अच्छे होने से धामी जी ईमानदार है और बाकी सब ऐसे ही है। बाकी जाके जो नीचे आता है, सारी चीज़ें एक तरह से काम नहीं हो पाता है पूरा। अब रोड धामी जी कई चीज़ें लेके आए हैं, आपको क्या सही लगता है जो जिससे यहाँ पे रोजगार पे, पलायन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि देखा जाए मैं रोज़गार से जुड़ा हुआ हूँ, रोज़गार में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है और उल्टा घट गया है। जैसे मार्केट में है नॉर्मल देखा जाए, उस हिसाब से जैसे ऑनलाइन परचेजिंग सारी चीज़ें बढ़ गई है, जो रिटेल शॉप है, बाकी चीज़ें, दुकानदार पे बहुत असर है इसका। व्यापार डाउन की तरफ जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऑनलाइन चीज़ें लोगों की अभिरुचि ज़्यादा हो रही है, अमेजॉन वगैरह हो गया, बाकी हुआ। आपने प्रोज और कॉन्स मतलब अच्छा बुरा दोनों बता दिया। अब ये बता दो कि क्या कांग्रेस की सरकार आ पाएगी या फिर बीजेपी दोबारा रिपीट करने वाली है? कांग्रेस में कोई ऐसा चेहरा दिख नहीं रहा है मेरे को कि जिसमें मैं बता सकूं उसमें कि कांग्रेस आएगा। 50-50 कह सकते हैं इस बार। धामी जी को कितने नंबर देना चाहोगे? 50-50 है इस बार तो चांसेस दोनों में।
दोनों 50-50 में है। हाँ 50-50 चांसेस है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुसार लेकिन 50। आपके अकॉर्डिंग देश की जनता, प्रदेश की जनता क्या चाहती है? प्रदेश की जनता काम चाहती है, और काम जैसे हो नहीं रहा है? काम जिस हिसाब से चाहिए हो नहीं रहा। स्मार्ट सिटी के नाम पे जितने काम है, विकास है, सारी चीज़ मेरे को कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अभी तो आपने बोला नीचे लेवल पे जो है वो खराब है। नीचे लेवल पे खराब है, बट समझना तो मैनेजमेंट, ध्यान तो दिखना तो चाहिए, ध्यान रखना ठीक है, जितने भी अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं जब से उत्तराखंड राज्य बना है, धामी जी उनमें कैसा काम कर रहे हैं और कि वही कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी मेरे हिसाब से ठीक कर रहे हैं, बट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे जिस हिसाब से पिछले 4.5 सालों में क्या बदलाव देखने को मिला है? मतलब हाँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं ऐसा टाइप। थोड़ा कोशिश है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। ट्रैफिक व्यवस्था देख लो आप, ट्रैफिक व्यवस्था कितना बढ़ गई है, बुरे हाल है उसमें। आप लाइट को ले लो, लाइट की तारें झूल रही है हर जगह पे, हर जगह पे। लाइट की दिक्कत तो नहीं है इधर। नहीं दून दिक्कत नहीं है, बट आप जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी के हिसाब से होना चाहिए वो चीज़ दिख नहीं रहा है कि मतलब देख के लगे कि नहीं है स्मार्ट सिटी है। क्लीनिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरे धामी तरफ जी से को नीचे वालों पे ज़्यादा सख्ता ही एक वो भी दे दो, सुझाव भी दे दो धामी जी को, देख रहे हो। सुझाव नीचे पे ध्यान देना ज़रूरी है, जो जैसे काम आता है, ऊपर से फंड है, धरातल पे सारी चीज़ें हैं, उसमें उन पे देखना जरूरी है कितना यूटिलाइज हो रहा है। अब रोड से लेकर के, रोड होता है 1 महीने में ख़राब हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे रोड भी से देखी याद है। आया, धामी जी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाते हैं, बुलडोज़र का एक्शन करने पे। जो एक ही धर्म के लोगों पे एक्शन हो रहा है, वो उसको कैसे देखते हैं आप? एक ही धर्म के लोगों पे एक्शंस तो मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक हो रहा है। वो तो जो गलत कर रहा है उसके साथ गलत होना चाहिए, जो गलत है वो गलत है। जैसे अभी शायद कल के न्यूज़ में, हाँ विकास नगर में हुआ है, जो गलत है वो गलत है। क्योंकि देश का विकास जाति तो जो हो रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जो गलत कर रहा है उसका गलत होना चाहिए, गलत होना ही चाहिए। जो गलत कर रहा है गलत सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी सज़ा चाहिए, मिल रही है। और सज़ा मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए उसमें। बट थोड़ा सा रोज़गार को लेकर के, बाकी चीज़ थोड़ा ट्रैफिक को लेकर के, रोड को लेकर के व्यवस्थाएं थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। टहलने निकले हैं, खरीदारी करने। हाँ जी, आप प्रदेश को देख रहे होंगे, उत्तराखंड में कैसा काम चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? क्या ठीक चल रहा है? धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? दामी जी क्या काम करेंगे, जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे होंगे। अच्छा कर रहे होंगे। कुछ दिख नहीं रहा, 4.5 साल हो गए अब तो। दिख रहा, जो भी कर रहा शहर के लिए कर रहा, जो है कि पहाड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहा, पहाड़ों के लिए कुछ नहीं करा। पहाड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो अभी एक अंकल मिले थे, वो बोल रहे थे कि पलायन होता था लेकिन अब रुक रहा है और लोग वापस भी आ रहे हैं। कोई नहीं रुक रहा है। सब जिसने जो है इंटर हाई स्कूल पास कर दिया वो जो है अधिकतर जो है पहाड़ छोड़ के बाहर ही जा रहा है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है फिर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि एक तो पहाड़ में जो रोज़गार है वो भी बदला जो कम है। फिर दूसरी बात यह है कि पहाड़ों में जो है कि जंगली जानवर ज़्यादा हैं, उनकी रेख देख जो है कि होती नहीं है। तो ये है चक्कर सारा। तो सरकार क्या कर रही है इससे निपटने के लिए? इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर पा रही। वो मतलब शहर से जो है जंगली जानवरों को पहाड़ों में छोड़ रहे हैं। ऐसा है? बिल्कुल यह हिसाब है। तो क्या लोग बदलाव चाहते हैं इस बार उत्तराखंड में? चाहते हैं तो मतलब जो है कि सब कुछ है, तो लेकिन जो है करने वाला भी चाहिए ना। चाहते थे सब कुछ, अगर जो पहाड़ में तुम्हें अगर हमें या रोज़गार अगर सब चीज़ अगर सही मतलब हो जाए तो आप मतलब कोई भी हो मतलब इंसान पहाड़ छोड़ के क्यों जाएगा बाहर? अपना घर छोड़ के क्यों जाएगा? क्यों जाएगा बाहर जब वहाँ मतलब इस चीज़ का रोज़गार ही नहीं है। तो ये है सिस्टम क्या है। आने वाले समय में लग रहा है कि ये चीज़ें बदलेंगी या फिर सरकार को बदलना चाहिए लोगों को? ना चेंज तो खैर हो ही गया, मतलब जो है कि पहले से थोड़ा चेंज तो हुआ है। अब जैसे जो कि पहले पहाड़ों में इस चीज़ की सुविधा नहीं थी, कहीं रोड नहीं थी, कहीं जो है कि पानी नहीं था, कहीं मतलब जो है लाइट नहीं थी। तो ये चीज़ें जो है गांव में ये चीज़ की सुविधा अब जो है कि हो गई है। अभी भी कोई ऐसे भी गांव हैं जहां अभी रोड मतलब नहीं है, सुविधा नहीं है, पहुंच नहीं पाई। लगता है कि पहुंच जाएगी अभी कुछ आने वाले समय? पहुंच जाएगी, अगर भारतीय जनता पार्टी का राज रहा तो जरूर जो है कि पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी। अब चलो, इतने सारे मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तराखंड में 25-26 सालों में, कौन सबसे बढ़िया लगते हैं और धामी जी उनमें कैसे लगते हैं आपको?
ऐसा है ना, अब धामी जी तो जो भी है उन्होंने अभी तो कुछ ही ऐसा खास मतलब पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया है, पर लेकिन जो वोट जो पढ़ रहे हैं वो जो है कि प्रधानमंत्री के नाम से पढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री के नाम अब भी अभी भी है, अभी भी। उत्तराखंड की जनता क्या इतनी मंद हो गई है कि काम के नाम पे वोट नहीं दे रही है? अब काम के नाम है, अब पहाड़ों में तो ऐसा कोई खास मतलब जो है कि किया नहीं है, पर लेकिन देखो अब धीरे धीरे मतलब जो कि होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये है सिस्टम। दोबारा देखना चाहते हो उन्हें देखना तो चाहेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में? अब मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं मतलब समझता नहीं, वो जो है कि मुख्यमंत्री के रूप में जीत पाएंगे जो। आप अग्री करते हैं इस बार धामी जी नहीं जीतने के? देखो जी, धामी जी ज़रूर जीतेंगे और हमेशा दागड़ धामी हमारे, वो जीत के आएंगे। भाजपा से तो नहीं हो गई? नहीं, भाजपा से हम तो कार्यकर्ता है, लेकिन ज़रूर धामी जी जीतेंगे। अच्छे काम कर रहे हो, अच्छा काम क्या किया धामी जी ने? सब कुछ बढ़िया है भैया। हम ज़्यादा क्या पूरे, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, लेकिन मैं धामी जी को एक ही शब्द बोलूँगा, धामी जी जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? ज़रूर बनेंगे। बुलडोजर चलवा रहे, दूसरे धर्म वालों पे न्याय की परिभाषा बदल रहे हैं। सब बढ़िया हो जाएगा, आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। धामी जी तो हमेशा मुख्यमंत्री दोबारा जरूर बनेंगे। एक से धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा देखना चाहोगे उन्हें? बिल्कुल देखना चाहेंगे, और क्या है। जब अच्छा काम यूकेडी कर, का क्या होगा फिर? अब यूकेडी तो हम जानते नहीं, यूकेडी क्या है तो जानते नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस ठीक है, वो कांग्रेस भी अपनी जगह सही है, ये है। तो आगे भाजपा ही सरकार आएगी? अब देखो जो भी आए, हम तो उन्हीं के साथ हैं बस, ये है। जितने मुख्यमंत्री बने धामी जी, उनमें से कैसा काम नहीं, कर रहे अच्छा है, बहुत अच्छा है। हैं? सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन थे? यही है, सबसे सभी अच्छे थे जी, हम तो हम क्यों कहें किसको, मतलब सब अच्छे हैं। या ज्यादा बुरे? नहीं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। वो भी अच्छे हैं, पहले वाले भी अच्छे हैं, मतलब ठीक है। आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए आज, तो आप क्या करेंगे? करप्शन खत्म करूंगा सबसे पहले। करप्शन? उत्तराखंड में करप्शन है? बहुत ज़्यादा। एक सेकंड रुक सकते हो क्या? कहानी है ये बताइए, किस उसमें नहीं है, किस विभाग में नहीं है, आप बताइए। तो इतना करप्शन है? किसी ऑफिस में कोई काम होता है, कोई फाइल की सकती है? ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं। तो धामी जी, मोदी जी तो बोलते हैं हम तो करप्शन मुक्त भारत चाहते हैं, करप्शन मुक्त उत्तराखंड हो रहा है। वो तो दिख ही रहा होगा, पार्टियों को तोड़ तोड़ के किस किस तरीके से अपने उसमें मिला रहे सभी। ये बिना लिए दिए हो रहा सब, तो बताइए। उत्तराखंड में भाजपा सरकार क्यों आ रही है और क्या लगता है अभी आएगी वापस से? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। कौन कह रहा कि आ रही है? मैं तो नहीं कहता। पिछली बार लोगों ने क्यों समर्थन दिया फिर? दे दिया, वो गलती हो गई। मुझे नहीं लगता तो क्या लगता है भाजपा ऐसा? रिपीट नहीं करेगी उत्तराखंड में, नहीं इंडिया में रिपीट नहीं करेगी। ये 27 के चुनाव में उत्तराखंड में क्या होगा? है, कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी पक्का। यूकेडी? यूकेडी तो कहीं नहीं, यूकेडी 1-2 सीट ले ले, वो बड़ी बात है। बड़ी बात। हम सबसे पहले तो हम यहाँ वो करेंगे, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, शरिया का कानून लागू करेंगे। शरिया का कानून? हाँ। फिर तो मुझे लगता है धामी जी आपको पसंद आ रहे होंगे जो भी चल रहा है। नहीं नहीं, ये गलत कर रहे हैं। इस देश में एक ही कानून है, जो शरिया का कानून है वो लागू होना चाहिए, तभी जा कर के जितने मुसलमानों ने कॉमन सिविल कोर्ट नहीं चाहिए, यूसीसी? हाँ, यूसीसी इन्हें नहीं चाहिए, यूसीसी चाहिए हिंदुओं को, इनको चाहिए शरिया। जैसे लंदन में 35 कोर्ट हैं, ब्रिटेन में 35 कोर्ट हैं शरिया के, इनको कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब शरिया के आधार से इनको ट्रीट किया। धामी जी ने जो एक्शन लाए, यूसीसी लेके आए, मदरसा अवैध मदरसा तोड़ने के, ये इनको कैसे देखते हैं? मैं एक बात जानता हूँ, अगर आपने इनको ठीक करना है तो इनको शरिया का कानून लागू करना चाहिए, और हर हिंदू को कुरान शरीफ पढ़नी चाहिए, हर हिंदू को कुरान शरीफ, और उसके अलावा क्या बोलते हैं उसे, हदीस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। वन हैं, हदीस पढ़नी चाहिए आपको, काफिर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। तो प्रदेश में ऐसा क्यों चल रहा है, ये इतनी हेट नहीं है, ये सॉल्यूशन चल रहा है। सोल्यूशन है? हाँ, शरिया का कानून मुसलमानों के लिए लागू होना चाहिए, ये जो करते हैं। एग्री है, और हिंदुओं को कुरान पढ़नी चाहिए। सब कुछ करना चाहिए, शरिया का कानून लागू हो जाना चाहिए, उनके हाथ काटने जाए, पैर कट जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्राइम बंद हो जाएगा बिल्कुल। तो अभी क्या चल रहा है आपको पता उत्तराखंड में? कितने तरह के जिहाद हैं? एक तो ड्रग जिहाद है, ड्रग्स। आप देख लो, जितने भी आप सुबह पेपर पढ़ना, जितने भी लोग पकड़े जाते हैं वो सब माइनॉरिटी के लोग होते हैं, उनकी औरतें, उनके बच्चे जो हैं ड्रग्स बेचते हैं।
तो ये तो खराब है ना, इतनी खराब सिचुएशन चल रही है कि नौकरी मिल नहीं रही है लोगों को, क्या चीज़ यही चीज़ें करनी पड़ रही है, लीगल चीज़। आप कोई कहते हैं, मैं क्या बोलूँ अगर आपको, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ये तो नहीं करूँगा, ड्रग पेडलिंग वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करूँगा मैं। क्या नौकरी चाहिए किसको? आपको चाहिए नौकरी? नहीं, मेरे पास तो है। आपके पास है ना, कौन ढूंढ के लाओ। ऐसा है, आज से 2014 से पहले हम एक मजदूर को 200 रुपये देते थे, आज 700 रुपये में नहीं मिलता। 700 में नहीं मिलता, 900 नहीं, 700 में हम। लेबर की 700 है, बाकी उनकी। हाँ, वैसे बताऊँ आपको, काम करने वाले आदमी नहीं मिलते और लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं। काम करने वालों की इतनी कमी है इस देश में, कोई सोच ही नहीं सकता। उत्तराखंड में क्या हाल है? उत्तराखंड में काम करने वाला ढूंढ के दिखाओ, गांव में दिखा दो कोई मजदूर या कोई काम करने वाला जो 800 रुपये में दिहाड़ी करता। क्राइम होता है, एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उसके घर में बुलडोज़र चल जाता है क्राइम करने वाले को। अगर दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, नहीं ऐसा कुछ होता। जैसे बताओ, अभी विकास नगर में हुआ, बुलडोज़र चल गया। हाँ, नहीं तो और हिंदू ने कौन सा क्राइम किया? हिंदू क्राइम नहीं करते। नहीं करते हैं, बताओ क्यों, किसके यहाँ नहीं चला बुलडोजर? बताओ तो सही, नाम बताओ उसका। ऐसा राजपुर रोड आप में ये कौन सा जाने मकान के- है? ऐसा राजपुर रोड पे कौन सा मकान है, कौन सी दुकान है जिस पर बुलडोजर नहीं चला इस किरण के नाम पे? ऐसा नहीं है। सरकार जो चल रहा है अभी वो सही चल रहा है। ठीक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो क्राइम करेगा। बाकी आप कुरान शरीफ जरूर पढ़ो। मैं ट्राई करूँगा। हाँ, जरूर पढ़ो, हदीस जरूर पढ़ो। और देश में यूसीसी नहीं चाहिए, यूसीसी सिर्फ चाहिए हिंदुओं के लिए। इस प्रदेश को धामी जी चाहिए, नहीं चाहिए? इस देश को, प्रदेश में किसी का कुछ नहीं है, ये सब देश सेंटर से। यहाँ के लोग जो है ना, यहाँ के लोग मुख्य, ये एक बात सुनो, यहाँ के लोग मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। मोदी जी नहीं, मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर किसी को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर हर आदमी को राष्ट्र से प्रेम है, देश को प्यार करते हैं और सब राष्ट्रीय नीतियों पे चलते हैं। प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, समझ रहे हो बात को मेरी। और यहाँ पर अगर ऐसा ना होता तो यहाँ सबसे पहले यूकेडी आती। यूकेडी क्यों नहीं आई? कि सब लोग मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। आप फ्यूचर में किसको चाहते हैं, यूकेडी को चाहते हैं या फिर बीजेपी को वापस चाहते हैं? हम जो सेंटर से मिल के काम करें उसको चाहते हैं। कौन करने वाला है आपके काम? हैं, काम करने वाला धामी धूमी तो सब ये जितने भी सब सेंटर से मिल के ही करेंगे। मतलब बढ़िया चल रहा है। हाँ, बड़े। एक बात और बताऊँ आपको, आप कब से हो? अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये उत्तराखंड में ना, एक तो कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है, एक ऑल वेदर रोड चल रही है, एक ऑल वेदर रोड चल रही है, और एक ही देहरादून दिल्ली की कनेक्टिविटी की रोड चल रही है। आपको पता है कि ये जो टीली डैम था, ये 1968 में इसकी डीपीआर बनी। अभी ये पंचेश्वर डैम की भी डीपीआर बन गई थी। हाँ, 1968 में बनी। उसकी योजना थी 18 करोड़ की और कंप्लीशन में लग गए 13,500 करोड़ रुपए। 13,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तब जा करके वो 3,000 मेगावाट वाली 1,000 मेगावाट आज बिजली पैदा कर रही है। ये देश ना इस तरह से चलता था। आज की डेट में ये अप्रैल में पूरा होना था ऑल वेदर रोड, और बिफोर टाइम पूरा हो गया। और ये देखो देहरादून दिल्ली रोड, ये बिफोर टाइम बन गया। कर्णप्रयाग रेल लाइन 2027 अप्रैल में होनी है, उससे पहले बन जाएगी। क्या डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो जो धामी जी का बुलडोजर एक्शन है उसको कैसे देखते हैं आप? सही है, गलत है? सही है। कांग्रेस तो बोल रही है खराब है ये। कांग्रेस तो बहुत सारी, ऐसा ना मैं आपको कुछ बताऊंगा तो अभी वायरल हो जाएगी बहुत सारी बात। नहीं, मैं बताऊंगा तो कांग्रेस, अभी बीजेपी जो है ना, उनको भी बताना पड़ेगा कुछ। ऐसा है, महाभारत के बारे में कुछ जानते हो आप? हिंदू लग नहीं रहे। चलो बाद में बताओ, सॉरी। चलो, धामी जी को दोबारा देखना चाहते हो? बिल्कुल देखना चाहते हैं। क्या सुझाव है उनके लिए? कुछ तो कमी होगी। सुझाव है कि उत्तराखंड में कम से कम, एक तो उत्तराखंड में बनने चाहिए कम से कम 1,000 मेगावाट के सोलर पैनल। सोलर प्लांटेशन? हाँ, 1,000 मेगावाट कम से कम। कहाँ पे लगाएंगे पर ये ऋषिकेश से लेकर के और सतपुली तक लेफ्ट साइड के सारे पहाड़ जो है ना, वो सारे के सारे साउथ फेसिंग है। और साउथ फेसिंग में, और वहाँ पर बहुत सारी कनेक्टिविटी है हाई टेंशन की। वहाँ पर 1,000 मेगावाट के या उससे भी ज़्यादा के सोलर पैनल्स लगने चाहिए। तो इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, कौन सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं? कौन सबसे बढ़िया लगे आपको? और धामी त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत बढ़िया थे। दोबारा आने चाहिए उनको। अब वो कोई भी आए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है ना, वो उसने चुपचाप से काम करता रहा। वो मीडिया की तरफ ध्यान नहीं दिया उसने।
क्या अंकल का सजेशन है सोलर प्लांटेशन लगने चाहिए ऋषिकेश वाले रास्ते पे, ऋषिकेश से लेकर सतपुली के रास्ते हाँ। और यहाँ पर जो है ना वो डिज्नीलैंड, कोई भी अगर ऐसा कोई इलाका कोई मिलता है, क्योंकि ये उत्तराखंड सिर्फ टूरिज्म के लिए है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खाली 13-15% आता है जीडीपी का। वो 50% हो जाएगा अगर 50% से काम किया तो 50% टूरिज्म हो जाएगा, हमारी इकॉनमी 50% का हो जाएगा अगर यहाँ पर डिज्नीलैंड बना दी जाए। डिज्नीलैंड के साथ टाई अप कर लेना चाहिए। मुझे तो लगता है मसूरी में बनना चाहिए एक। नहीं, मसूरी नहीं बनेगा, वो तो बहुत बड़ी लैंड चाहिए ना उसके लिए, और उसके लिए बाई एयर कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी सब हो गई। अब तो सब हो गया। पता नहीं आप बच्चे हो, बुढ़ा लगा, अच्छा ठीक लगी मेरी बात? मैं जवान हूँ। बातें ठीक लगी? हाँ बढ़िया था। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं उत्तराखंड में? यार चलो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कैसे डेवलपमेंट मतलब? डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे अंकल बोले रोड की कनेक्टिविटी बढ़िया हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पलायन रुक रहा है, क्या ये देखने को मिल रहा है? कहाँ रुक रहा है पलायन? पलायन नहीं रुक रहा। नहीं। कहाँ से आप? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से। आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो देखो जॉब के लिए तो भारी आना पड़ता है आदमी को। हम 5 भाई हैं, उसमें से 3 बाहर हैं, 2 ही गाँव में, मतलब ज़्यादा जो है पलायन हो रहा। गाँव में शिक्षा स्वास्थ्य है नहीं। कहाँ है शिक्षा स्वास्थ्य? आप तो खुद यंग हैं, तो कहाँ है शिक्षा स्वास्थ्य में? ध्यान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे तो ऐसे बदलाव कैसे होगा फिर? बदलाव तो देखो, जैसे आप जैसे यंग लोग आगे आएंगे तभी बदलाव हो पाएगा। मैं तो आगे हूँ। तो करो फिर। क्या राय लगता है इस बार देश की जनता धामी जी को आगे करेगी क्या? नहीं। बदलाव होगा? नहीं, देखो ऐसा ना, सिर्फ हवाई बातें अलग चीज़ है और नॉर्मल धरातल पर अलग चीज़ है। तो मतलब नहीं होगा इस बार भाजपा का बेड़ा पार? क्या कह सकते हैं, वो तो जनता पर डिपेंड करेगा। अरे हम तो हैं ही, लेकिन सोचना पड़ेगा इस विषय में। बस यही क्या चल रहा है प्रदेश में, उत्तराखंड में विकास देखने को मिल रहा है? विकास तो भाई साहब देख ही रहे हो कि विकास की बात अगर हम करें तो ये विकास जो उत्तराखंड में बस शहरों तक सीमित है। बाकी आप ग्रामीण अंचलों की तरफ जाओगे तो विकास से कोसों दूर है। हमें देखने को जो मिल रहा है विकास से कोसों दूर है। और अपने शहर की अगर हम बात करें देहरादून की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, और जो है हमें कहीं भी निकलने के लिए बड़ी समस्या हो रही है। और जैसे कि आजकल पर्यटन सीजन भी चल रहा है, तो उसके वजह से जो है ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है। अभी एक अंकल मिले थे, वो ये कह रहे थे कि हाँ पहले शायद पलायन होता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा रिवर्स पलायन हो रहा है। जैसे होम स्टेज जैसी चीज़ें आई हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्या ये सच में काम कर रही हैं? रिवर्स पलायन हो रहा है या फिर पलायन रुक रहा है? इसमें अगर देखा जाए तो जो क्षेत्र अगर हम देखेंगे यात्रा मार्गों पर है ना, वहाँ पर तो ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन अगर आप और जनपदों में चले जाओ, जैसे पौड़ी जैसे सुदूर जनपद में चले जाओ, तो वहाँ पर तो आजकल हम देख रहे हैं कि क्या पलायन तेज़ी से बढ़ा है। और जो ये होम लोन के लिए भी जो खोले जा रहे हैं, तो मुख्य रूप से होम स्टे जो खोले जा रहे हैं, ये भी एक सब्सिडी प्राप्त करने का जरिया बन के मात्र रह गया। और क्या कहते हैं, ज़्यादा मेरे को लगता नहीं कि इससे प्रभाव पड़ा है। और एक और बात वही अंकल बोल रहे थे कि जो ऊपर लेवल पे है वो ठीक है, लेकिन जो नीचे लेवल पे अधिकारी वगैरह हैं, जो नीचे लेवल पे मंत्री है, वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। लेकिन पॉलिसी में इंटेंशन में कोई कमी नहीं है। नहीं, पॉलिसी में भी आप देख रहे हैं तो पॉलिसी में भी इंटेंशन में क्यों नहीं कमी है? हमें तो लगता है यहाँ पर पॉलिसी में भी क्या कहते हैं बहुत सी कमियाँ हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि पॉलिसियाँ जो बन रही हैं वो क्या कहते हैं, अगर आप देखो जाओ, आप गांव की तरफ देख रहे हो, आप अगर कहीं भी जाइए, आप गढ़वाल की तरफ जाइए, चाहे कुमाऊँ की तरफ जाइए, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी जो खेती है वो तो पूरी चौपट हो गई है। ठीक है, क्योंकि लोग बाग जो थे पहले खेती बाड़ी करने के लिए ही क्या कहते हैं वहाँ रहते थे। रोजगार का कोई साधन नहीं है। विद्यालयों में देख लिया जाए तो छात्र संख्याएँ बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। ठीक है, स्कूल बंद हो रहे हैं। इन सब का कारण क्या है कि जो हमारी जो खेती है और जो रोजगार की संभावना है वो पहाड़ों में जो है कम, पहले के मुकाबले और कम हो चुकी हैं, क्योंकि खेती बाड़ी की तरफ तो कोई ध्यान। ठीक है, आप उत्तराखंड में, जैसे उत्तराखंड जब से बना आप देख ही रहे होगे, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए। जो फिलहाल मुख्यमंत्री है उनकी कोशिशों को, उनके इंटेंशंस को कैसे देखते हो? आपको जितने भी मुख्यमंत्री से, खंडूरी जी से लेके स्वामी जी से लेके अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जितने भी मुख्यमंत्री थे,
उनमें से सबसे बढ़िया काम किसका लगता है और धामी जी कैसा कर रहे हैं उनके मुकाबले? अभी देखिए जो हमारे यहाँ जो इस समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया चल रही है, या देखा जाए तो बहुत समय हो गया खंडूड़ी जी के बाद, या कुछ हद तक कह सकते हैं हरीश रावत जी, ये क्या कहते हैं जनता के बीच के लोकप्रिय लीडर्स थे। बाकी आप अगर धामी जी को भी देखा जाए तो धामी जी जो है अब यही है, सेंटर से ही क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं निर्धारित जो हो रहे हैं उनको बना दिया जा रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ देखो अपनी जो विधानसभा थी उसमें भी वो हार गए थे, खटीमा से हार गए थे। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो जनता नहीं चाहती, जनता तो ऐसा है कि लोकप्रियता तो नहीं है, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई हम जैसे हम यूपी में जाते हैं। काम में क्या लगता है जो अवैध मदरसे तोड़े जा रहे हैं उनको कैसे देखते हैं, वो एक्शन को कैसे देखते हैं, या फिर लोग ये भी बोलते हैं कि एक धर्म के खिलाफ ज़्यादा सख्ती है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है तो देखो ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हो गई है कि अगर धरातल पे कुछ काम नहीं कर पा रही है तो इस तरह के मुद्दों पर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरह देखो आप इसको, ठीक है कुछ मामले में है, ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अब हमारे प्रदेश तो वैसे भी ज़्यादातर जो है हिंदू बहुल्य ही है और मुस्लिम भी है यहाँ पर, लेकिन इस प्रकार की कोई बड़ी ऐसी घटनाएं कभी यहाँ पर हुई नहीं है, आपसी सद्भाव से रह रहे हैं लोग। लेकिन जहाँ तक ये है कि वो चीज़ें बातें ठीक है, अगर बाहर से कोई आता है, बाहर से कोई आ रहा है, कोई क्या कहते हैं बाहर से जैसे कोई यहाँ बस रहा है, मतलब इंडिया के बाहर का कोई व्यक्ति, वो उसको चीज़ को तो रोकना चाहिए। लेकिन अब जब हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो वहाँ पर तो हमारे लोग भी बाहर रह रहे हैं, बाहर के लोग भी यहाँ आएंगे, वो भी है, लेकिन जो है वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये असली जितना बनाया जा रहा है, मुद्दा असली ये है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य जो है इस समय जो है जब बना था, बनने की जब हमारी संकल्पना थी, उससे जो है काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। नीचे या ऊपर? मैं तो ऐसे देख रहा हूँ कि भाई विकास आपको दिख रहा होगा, लेकिन विकास आप समझ सकते हो कि नीचे जा रहा है, कि अब सस्टेनेबल नहीं है। मतलब आपको जैसे समुद्र के बीच में कुछ टापू मिल जाएंगे विकास के, उस तरह का आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। क्या अभी अगले जो 27 के चुनाव आने वाले हैं, आप उसमें बदलाव चाहते हैं? अब बदलाव तो हम चाहते हैं, लेकिन बदलाव के लिए हम तो चाहते हैं बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हाँ या ना? बदलाव दिखने का चांस मुश्किल है। हाँ। भाजपा ही रहेगी? भाजपा मतलब रहेगी, धामी जी रहेगी। अब धामी जी रहते हैं कि नहीं रहते, लेकिन भाजपा आती है तो धामी जी को देखना चाहते हो? मैं तो यहाँ बदलाव चाहूँगा, बदलाव होना चाहिए। से भी बदलाव, भाजपा से भी बदलाव। लेकिन अगर भाजपा आती है तो भाजपा में कोई दूसरा चेहरा पसंद आता है आपको? अब जैसे इसमें दूसरा चेहरा है तो हमारे इधर अगर क्या कहते हैं बलूनी जी हैं, बलूनी जी जो क्या कहते हैं पौड़ी से राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो वो भी एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद बहुत बहुत। चलो अभी जो बारिश होने वाली है, देहरादून का मौसम और पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप अपने ओपिनियंस डाल सकते हैं, आप धामी जी के करंट गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी एक्शन है, इंटेंशन है, उनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और ऐसी रिपोर्ट्स अगर मज़ेदार लगी तो लाइक कर लीजिएगा और हमको फॉलो भी कर लीजिए और देखते रहिए हमें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।